एक बार पुनः फिर उपस्थित हूँ। और आज मैं जो फिर एक जो विवाद अभी चल रहा है उसी से जुड़ा हुआ एक और मैं तथ्य लेकर करके लोगों के सामने आया हूँ। जो शंकराचार्य, दो शंकराचार्य सहित बाकी जो लोग भी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा और मुहूर्त पर जो सवाल उठा रहे हैं उनको जवाब दिया है। एक तरह से उनकी सारी बातों का, उन्होंने प्रश्नों का जो है उत्तर दिया है वाराणसी के, काशी के द्रविड़ बंधुओं ने। अब ये द्रविड़ बंधु कौन हैं? अगर इनके बारे में आप जाकर करके गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको डिटेल मिल जाएगा। कुछ मूर्ख टाइप के लोग हैं जो इनकी भी विद्वत्ता, ठीक है, मैं शंकराचार्य जी की विद्वत्ता पे सवाल नहीं खड़ा कर रहा, लेकिन इनकी भी विद्वत्ता, इन जैसा माना जाता है कि पूरे भारत में इनसे बड़ा कोई ज्योतिषाचार्य नहीं है आज के दौर में। एक बड़े भाई जो हैं उनका मतलब, अगर उनके बारे में आप जाके डिटेल देखेंगे कि ये काशी में वैदिक परंपरा की जड़ों को बचाने के लिए इन्होंने बहुत सारी यातनाएं सही हैं। और ये द्रविड़ बंधु जो हैं ये दक्षिण भारत से आकर करके वाराणसी में यहाँ पे रह रहे हैं। अब आते हैं कि जो इनकी बात हो रही थी कि हाँ भाई, राम जो मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है तो ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसका कोई मुहूर्त नहीं है, वो नहीं है। बहुत सारी चीज़ें तर्क दी गई जिसके तहत देखा जाए तो बहुत जैसा शंकराचार्य, दो जो शंकराचार्य उसमें भी उन दोनों को और उनके साथ साथ कुछ और कई लोग जो हैं उनको समर्थन करने वाले कि हाँ ये गलत हो रहा है। तो इसमें जो है वेदमूर्ति पंडित विश्वेश्वर शास्त्री द्रविड़ और उनके बड़े भाई पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़, गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ जो हैं उनको आज के दौर में बहुत बड़ा ज्योतिषाचार्य माना जाता है। ज्योतिषाचार्य, ये भारत के सबसे बड़े ज्योतिषाचार्य हैं। इन्होंने इन सभी के प्रश्नों का 8 पेज का उत्तर लिखा है, जिसमें कि कुछ लोग जो गधेड़े टाइप के लोग हैं उन्होंने मजाक उड़ाया है। उनकी मूर्खतापूर्ण बातों पे हंसी आ रही है, क्योंकि वो कल तक जो है इन सब चीज़ों को नहीं मानते हैं, ना वो राम को मानते हैं, ना विष्णु को मानते हैं, ना शिव को, मतलब वो सनातन को ही नहीं मानते हैं, क्योंकि वो किसी और धर्म को अपना चुके हैं। और वो इनको जो है मूर्ख और पाखंडी बोल रहे हैं। तो पहले उन लोगों को तो ये सब हक नहीं बनता है कि जब आपने धर्म ही छोड़ दिया, सनातन धर्म ही छोड़ दिया, तो फिर आपका अधिकार नहीं बनता है कि आप सनातन धर्म के किसी भी पंडित या कोई भी वैसे व्यक्तियों पर या किसी भी व्यक्ति पे आप सवाल खड़ा कर सके। आप जिस धर्म को मान रहे हैं आप उसमें रहिए, आप उसी में समय रहिए, बाहर मत ताक झांक कीजिए। और अगर इतनी हिम्मत है तो बाकी धर्मों के ऊपर भी आप उतना विचार रखिए। अगर माने कुव्वत है आपकी, अगर आपने सही में आपके अंदर कुव्वत है, फिर मैं ज़्यादा ये नहीं तो फिर यूट्यूब पे उस चीज़ों को क्या है ना, उसके लिए सेंसिटिव वो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, लीगल दायरे में आ जाएगी, तो मैं उन सब शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन उनके लिए वो समझ जाएंगे कि इस तरह की जो बात करते हैं, आप जब ने धर्म सनातन को ही छोड़ दिया तो फिर सनातन पर बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आप लोगों की वजह से सनातन की जो चीज़ें जो आज कभी इतना ज़्यादा जो दिक्कत हो रही है, या सनातन में जो प्रॉब्लम है जो देखते रहते हैं इन जैसे ही लोगों की वजह से, कि लोग गंदा फैला के चले गए। अब दूसरे धर्म में जाकर भी ये लोग गंद फैला रहे हैं कि अपना जिसको मान रहे हैं उसमें कुछ ये कमी नहीं निकालेंगे, दूसरे और किसी धर्म पे नहीं निकालेंगे, सिर्फ सनातन पे निकालेंगे। अब ये जो भारत के सबसे बड़े ज्योतिषाचार्य हैं उन पर वो कमेंट कर रहे हैं और पाखंडी बता रहे हैं। वैसे इंसान को क्या बोला जाए। और उस आदमी के घर पे जाइएगा ना, अगर मैं गया हूँ तो वहाँ पे देवी की भी फोटो लगी हुई है, ठीक है। तो ये लोग इस तरह के लोग हैं, दोहरी जिंदगी जीने वाले। मतलब यही लोग कमेंट करेंगे जिनको खुद का पता नहीं है, जिनका खुद इतिहास भूगोल का पता नहीं है, जो जिंदगी में अपना कुछ किया नहीं, और वो ऐसे लोगों पर कमेंट करते हैं। खैर, इन्होंने, दोनों भाइयों ने 8 पेज के उत्तर में लिखा है कि देव मंदिर की प्रतिष्ठा 2 प्रकार से होती है। ध्यान रखिएगा, देव मंदिर की प्रतिष्ठा 2 प्रकार से होती है। एक संपूर्ण मंदिर बन जाने के बाद, और दूसरा मंदिर में कुछ काम शेष रह जाने पर भी हो सकता है। जहां भी संपूर्ण मंदिर बन जाने पर देव प्रतिष्ठा होती है, वहां गर्भगृह में देव प्रतिष्ठा होने पर मंदिर के ऊपर कलश स्थापना सन्यासी ही करता है। ये गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ का कहना है, दोनों भाइयों का कहना है। गृहस्थ के कलश प्रतिष्ठा करने से वंश क्षय होता है, माने गृहस्थ आदमी नहीं कर सकता। जहां मंदिर पूर्ण नहीं बना रहता है वहां देव प्रतिष्ठा के बाद मंदिर के ऊपर कलश प्रतिष्ठा तत्काल नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, जहां मंदिर पूर्ण नहीं बना रहता है वहां देव प्रतिष्ठा के बाद मंदिर के ऊपर कलश प्रतिष्ठा तत्काल नहीं होती है। जो कह रहे हैं कि ऊपर गुंबद होना चाहिए, तो झंडा होना चाहिए, कलश लगना चाहिए, उनके लिए ये वह मंदिर का पूर्ण निर्माण होने के बाद प्रतिस्थापित होता है। वो मंदिर जब पूरा निर्माण होगा उसके बाद फिर उसके ऊपर गुंबद और कलश और उसका जो है झंडा लगना होता है। ये वैदिक दृष्टिकोण से ये बात है।
वैदिक विद्वान अन्ना शास्त्री वार्य के ग्रंथ कर्मकांड प्रदीप में पत्र 338 में स्वतंत्र रूप से कलश सरोपण विधि दी गई है। कलश सरोपण विधि दी गई है, जिसमें ईश्वर संहिता का अग्रिम वचन भी उक्त व्यवस्था का समर्थन करता है। ठीक है। वृहणानादीय पुराण के पूर्व खंड के 56वें अध्याय के 618 से 619 श्लोकों में भी इसका वर्णन है। बृहणादरीय पुराण, ये उन्होंने किताब का नाम बताया है। उसके पूर्व खंड के 56वें अध्याय के 618 से 619 श्लोक में भी इसका वर्णन दिया हुआ है। जी, ये बातें ये कह रहे हैं। पंडित गणेश शास्त्री द्रविड़ ने इस पत्र में लिखा है कि लोक व्यवहार में एक मंजिल बनने पर भी वास्तु शांति करके लोग गृह प्रवेश करते हैं। बाद में घर का ऊपरी भाग बनता है, अतः पूर्ण भवन बनने पर भी वास्तु प्रवेश होगा। ऐसा नहीं कहा जा सकता है देव मंदिर देवगृह, अतः उसमें भी उक्त नियम लागू होगा। अयोध्या के राम मंदिर में प्रतिष्ठा से पूर्व वास्तु शांति, बलिदान एवं ब्राह्मण भोज होने वाला है। मतलब मंदिर के दरवाजे लग चुके हैं, गर्भगृह पूर्ण रूप से शिलाओं से ढका जा चुका है, यानी गर्भगृह बन चुका है, उस चारों तरफ से ढक चुका है, उसके चारों दीवार दरवाजे जो भी है, ऊपर का छत सब कुछ कंप्लीट हो गया है। अतः उसमें राम प्रतिष्ठा करने में कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो गर्भगृह बन गया। अब गर्भगृह जहाँ पे पहले बन जाता है तो बाद में वो सालों साल जो काम चलता रहता है, क्योंकि बहुत बड़े क्षेत्र में मंदिर बनना है, निर्माण होना है। मंदिर का निर्माण पूरा होने पर कर्मकांड प्रदीप में दी गई विधि के अनुसार कलश रोपण भी होगा। अब आते हैं इनके जो और भी जो शुभ मुहूर्त की बात की जा रही है कि ये शुभ मुहूर्त सही नहीं है, मुहूर्त ही उस दिन नहीं है इसका, तो उसका भी उन्होंने जवाब दिया है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त गणेश शास्त्री द्रविड़ के मुताबिक 22 जनवरी को दोपहर 12:29 से लेकर 22 जनवरी को दोपहर 12:29 से लेकर 12:30 तक शुभ मुहूर्त। 84 सेकंड का समय ही बहुत खास है। गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने ही रामलला भूमि पूजन के समय भी मुहूर्त, मतलब ये जो गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ हैं, इन्होंने ही उस समय भी जब इसकी मुहूर्त पूजन भूमि पूजन हो रहा था उसका भी शुभ मुहूर्त ये भी निकाल चुके हैं, यही निकाले थे। इसके अलावा उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के समय भी शुभ मुहूर्त निकाला था। जो इनके मतलब ज्ञान पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, जो इनको पाखंडी बता रहे हैं, उनके लिए ये सब चीज है। आचार्य गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ जगत गुरु रामानंद चार्य पुरस्कार से भी सम्मानित है। इनको जगत गुरु रामानंद चार्य पुरस्कार भी मिल चुका है। ये अभी वर्तमान में, जैसे मैंने बताया पहले कि दक्षिण भारत से काशी आए थे, वर्तमान में ये काशी के रामघाट इलाके में रहते हैं। इनके साथ इनके जैसा मैंने बताया कि इनके भाई पंडित विश्वेश्वर शास्त्री भी, वो भी प्रकांड विद्वान है, ये ध्यान रखिएगा। जैसा मैंने बताया कि इनसे बड़ा कोई ज्योतिषाचार्य अभी के डेट में नहीं है कोई। अब ये जो है 17 से 22 जनवरी तक क्या क्या होगा उसके बारे में भी थोड़ा बहुत डिटेल दिया गया है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की शुरुआत 17 जनवरी से शुरू होगी। 17 जनवरी को रामलला की अचल मूर्ति की भव्य शोभा यात्रा निकालकर राम जन्मभूमि परिसर में स्थापित की जाएगी। इसके बाद 18 जनवरी से पूजन अर्चन अनुष्ठान की प्रक्रिया शुरू होगी। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर अनुष्ठान की पूर्णाहुति होगी। 22 जनवरी को मृगशिरा नक्षत्र में दिन 12:20 के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। नरेंद्र मोदी रामलला मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर रहे हैं, उनकी मौजूदगी में होगी। वो सिर्फ एक अतिथि के रूप में मौजूद हो रहेंगे। ये कान खोल करके सुन लो कि वो एक अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे, ना कि वो वहां पे मुख्य यजमान होंगे। और उसके बाद 12:30 में प्रधानमंत्री मोदी जो हैं पहली आरती करेंगे। तो ये तो सब जगह होता है ना कि पहली आरती, आप जब आपके गांव में भी जब पूजा पाठ किया जाता है, जैसे दुर्गा पूजा होता है, लक्ष्मी पूजा होता है, तो उसमें भी माने आरती के लिए पहले कोई ऐसे लोग होते हैं, यहाँ तो मान के चलिए बोली लगती है आरती के लिए, लेकिन वहां पे कुछ नहीं, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, इसलिए वो पहली आरती उतारेंगे। तो वो सिर्फ आरती उतारेंगे, ना कि वो वहां पे मुख्य यजमान होंगे। इसलिए कान जो दिमाग में बिठा के रखे हो कि मोदी ही प्राण प्रतिष्ठा, हम कैसे अपनी, वो तो मतलब अपनी बीवी को छोड़ चुके हैं, वो कैसे करेंगे, इस तरह की जो बातें जो कर रहे हैं बेवजह की,
और बेतुकी बातें कर रहे हैं, तो इस चीज को जानिए। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि बिहार के ही पद्मश्री डॉक्टर रविंद्र नारायण सिंह मुख्य यजमान होंगे, वही सप्तनिक पूजा में बैठेंगे, न कि नरेंद्र मोदी जी बैठेंगे। तो नरेंद्र मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद पहला व्यक्ति होंगे जो आरती करेंगे, वो प्राण प्रतिष्ठा के समय सिर्फ वहां पे मौजूद रहेंगे। तो ये सारी भ्रांतियां जो है ना, आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। और ये जो शुभ मुहूर्त और जो दिन की बात आप कर रहे थे, उसका भी मैंने सारा जो विवरण जो गणेश शास्त्री द्रविड़ जी ने दिया है, और इनके बारे में आप सर्च कर सकते हैं, आप भी जान सकते हैं कि ये कौन है, कैसे हैं, क्या है, नहीं है। इनको जब इतने सारे पुरस्कार मिल चुके हैं, और जितने भी लगभग काशी विश्वनाथ के मंदिर से लेकर के भूमि पूजन का सभी का मुहूर्त ये निकाला है। और इनसे बड़ा भी, जैसा बोला मैंने बताया कि इनसे बड़ा कोई ज्योतिषाचार्य नहीं है आज के दौर में भारत में। तो आप इनके सवाल को, जो आप लोग हर चीज को मतलब सिर्फ अंध विरोधी, जो सिर्फ मोदी के विरोध में आकर करके हर चीज को सिर्फ बस मतलब जो अनाप शनाप मन में आएगा बोलिएगा, ये उचित नहीं है। ठीक है, शंकराचार्य जी की अपनी मर्यादा है, उनका एक अपना दायरा होता है, उसके वजह से उनको जाना भी नहीं चाहिए। अगर उन्हें बुलाया है गया, आमंत्रण तो देना चाहिए, लेकिन उनको जाना नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पे सब लोग रहेंगे। शंकराचार्य यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे वो जा करके सिर्फ उस चीज में बैठना, और बाकी लोग वहां पे पुजारी बने, यजमान बनेंगे, और उसमें तो ये कहीं से मैंने इस चीज को, हाँ बाकी जो चीजें अभी मुक्तसरानंद जी ने कही है या निश्चलानंद जी ने कही है, वो सरासर गलत है। ठीक है, उनको नहीं बोलना चाहिए। राजनीतिक बयान, जो मैं से बार बार बोल रहा हूँ कि राजनीतिक बयानों से उनको बचना चाहिए। और जो तथाकथित अभी जो कल तक शंकराचार्य, इन शंकराचार्यों को ढोंगी बोल रहे थे, आज उनके लिए बहुत प्रकांड विद्वान और बहुत बड़े ज्ञानी और बहुत सारी चीजें हो गई, इनमें भगवान उनको नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये मोदी के विरोध में इन्होंने बोला है। यही अगर ये अभी मोदी के पक्ष में, जैसे दो शंकराचार्य जो हैं, उधर शारदा पीठम के और कांची पीठम के, उनके बारे में ये लोग अभी अश्रिंग, हाँ शायद मैं नाम अगर मिस्टेक कर दूं तो माफी चाहूंगा। आप लोग वो दो जो पीठ हैं, इन दोनों के पीठ को छोड़ कर करके बाकी उन दोनों पीठों के जो शंकराचार्य हैं, उनके वो विरोध नहीं कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं बहुत अच्छा। आज उनका टाइम्स ऑफ इंडिया में जो है आर्टिकल भी निकला है उसके ऊपर कि उनके तरफ से कोई नहीं, और उन्होंने बोला है कि सब सही हो रहा है, कहीं कोई ये नहीं कि शास्त्र के खिलाफ हो रहा है। उसके उनके ऊपर, इनके नजर में वो शंकराचार्य नहीं है, उनके पास ज्ञान नहीं है, वो विद्वान नहीं है, वो भगवान नहीं है। सिर्फ यही दो शंकराचार्य विद्वान है और भगवान है, सब कुछ यही है। क्यों? क्योंकि ये मोदी के विरोध में बोल रहे हैं। तो ये सब आप नहीं, जो पब्लिक है, इन सब चीजों से थोड़ा सा सोच समझ करके देखिए। और जैसे आप दूसरे को अंधभक्त कहते हैं, तो आप भी अंध विरोधी मत बनिए। कि इन्होंने जैसा द्रविड़ बंधुओं ने दोनों चीज माने सभी चीजों का जो है 8 पेज में उन्होंने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया है। कि मुहूर्त कब से कब है, कब से कब क्या होगा, फिर कौन सा नक्षत्र में है, सारी चीजों का उन्होंने दिया है। और क्यों हो सकता है, जब गर्भगृह कंप्लीट हो गया बनकर करके, तो वहां पे प्राण प्रतिष्ठा हो सकता है। हाँ, गर्भगृह नहीं बनता तो प्राण प्रतिष्ठा नहीं होता, ये सब लोग जानते हैं, और ये पढ़ने को भी मिलता है। तो यहाँ पे तो गर्भगृह कंप्लीट हो गया है, आप जाकर के वहां पे पता कर सकते हैं, तो दिक्कत किस बात की है? फिर हाय तौबा क्यों? हाय तौबा नहीं मचाना चाहिए। इसलिए हे प्रभु, आप लोगों से पुनः पुनः निवेदन है कि इन सब चीजों पे ध्यान मत दीजिए। और राम जी का मंदिर बन रहा है, रामलला के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसका बस उस चीज को स्वीकार कीजिए, दिल से स्वीकार कीजिए, खुशी मनाइए। हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, उसको खुशी मनाइए कि इतने सालों, सैकड़ों सालों, 500 सालों का इंतजार के बाद ये चीज होने जा रहा है, और हम उसके साक्षी बन रहे हैं। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम उसके साक्षी बन रहे हैं। इसमें कितनी जिंदगियां कुर्बान हो गई, बेचारे उनके मतलब जो अब जो माने पीढ़ी होगी वो देखेगी, उनके पूर्वज कितने इसमें उन्होंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। तो हम सोचिए कि हम कितने बड़े सौभाग्यशाली है कि वो बेचारे देख नहीं पाए, लेकिन उनकी वजह से हम देख पा रहे हैं। तो हम इस चीज को क्यों नहीं खुशी मनाएं? अपने घरों में दीप जलाएं, अपने अगल बगल के मंदिरों में दीप जलाएं, खुशियां मनाएं, पटाखे फोड़ें, मिठाई बांटे, मिठाई खाएं, सब कुछ करें। आकर के खुशी मनाइए ना, सब मिल करके जय श्री राम के नारे लगाइए, जय श्री राम के नारे लगाइए, और उसके बाद खुशी मनाइए। क्यों इतना हाय तौबा? अब तो बंद कीजिए, अब तो हो ही रहा है। आपके हाय तौबा मचाने से भी कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होना है। अगर आपकी नजरों में थोड़े, अगर लग भी रहा है, बहुत बड़े ज्ञानी अपने आप को समझते हैं, अगर लग रहा है कि गलत भी हो रहा है, तो क्या हो सकता है आपके इस तरह से करने से? कुछ होना जाना तो है नहीं। क्या रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। आपके कुछ कहने से हो सकता है सोशल मीडिया पे चंद लाइक के लिए ये 4 जो अंध विरोधी हैं वो आपको लाइक कर दें और बड़ा आपकी तारीफ में मतलब पुल बांध दें, मतलब तो इस वजह से आप इस तरह की बातें करेंगे। घृणा आती है वैसे लोगों से, और मुझे तकलीफ होती है ऐसे लोगों से। मुझे तो बहुत कुछ अब नहीं बोल पाता हूँ, क्योंकि मतलब व्यस्त भी रहता हूँ थोड़ा सा, और सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजों का दायरा होता है, उस दायरा को पार नहीं करना चाहता। कि ये लोग कहते हैं कि हम सनातनी और हिंदू, हर ये इस चीज पर आक्षेप कर रहे हैं। आज जब प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, राम मंदिर बन रहा है, तो उस पर उनको दिक्कत हो रही है। इस सबको भूलिए और खुशी मनाइए।
राम भगवान का मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। सब लोग आनंद हर्षोल्लास के साथ मनाइए, जहाँ भी जो है, जरूरी नहीं कि हम अयोध्या में, आप यहीं से बैठ कर करके उसका आनंद ले सकते हैं। आप आनंद मनाइए, आप उसका खुशी मनाइए, पूजा पाठ कीजिए। आज अभी गांव-गांव में सभी जगह देखिए कि रामायण का पाठ हो रहा है। सभी जगह देखिए कि मंदिर धोया जा रहा है, दीप जलाए जा रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं। सब जगह ये किया जा रहा है, इसलिए आप लोग भी करिए जो विरोध में आए हुए। अब कम से कम अपने नयन को खोलिए, अपने अंतर मन को इसमें देखिए, अंतर मन से देखिए, अपने अंदर की आंखों को खोलिए और देखिए, और भगवान के मतलब जो मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसको मतलब खुशी मनाइए, उसमें सम्मिलित होइए। जहां से वहीं से सम्मिलित हो जाइए, बस इतनी ही विनती है आप लोगों से। तब तक के लिए जय सिया राम।